कुछ सपने कैद हैं कार्यक्रम का आयोजन कुमारानंद हॉल हथरौई में हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, समाज सेविका बनो ज्योत्सना लहरी, जेएनयू छात्र नेता अपेक्षा, नरगिस सैफी पत्नी खालिद सैफी और नाजमुद्दीन भाई अतर खान, पीयूसीएल की प्रदेशाध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने शिरकत की। कार्यक्रम महिला दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। नरगिस सैफी ने अपने पति खालिद सैफी के बारे में अपनी बात रखी। दिल्ली पुलिस ने खालिद के साथ झूठे केसों के आरोपों में उन्हें बंद किया गया और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। कविता श्रीवास्तव ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि सरकार सीए एनआरसी फिर से जुलाई में लागू करने जा रही है। उसी की तैयारी के कार्यक्रम रखा गया। महिला दिवस के मौके पे और बेहतर क्या हो सकता है कि सारे विश्व में जो एक तरीके से इस वक्त गैर बराबरी की नागरिकता, हमारे भारत देश में तो हम देख ही रहे हैं, सीए कानून के तहत गैर बराबरी की नागरिकता लाई गई है और हम इसके विरोध में अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं। 1 साल चाहे गुजर गया हो कोरोना और लॉकडाउन में, इसी मार्च में हम लोग सबको उठा दिया था, लेकिन हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जब तक सीए कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन नहीं हटेगा। इसको आपको वापस लेना होगा। आपको एनपीआर एनआरसी बिल्कुल ख़त्म करना है, इसको भी वापस लीजिए। जो आपके कानून में ये सारी चीज़ें, इनको भी वापस लीजिए। तो इसीलिए दिल्ली से जो साथी लोग आए हैं, उन्हीं लोगों ने वहाँ दिल्ली से ही शाहीन बाग की जाजम पूरे देश भर में फैली थी और वहाँ पे जिस तरीके से एक साजिश के तौर पर दंगे करवाए गए और बिल्कुल बेगुनाहों को पकड़ा गया और एक आतंकित करके, एक मुसलमान समुदाय को आतंकित करके उनको किस तरीके से यूएपीए जैसे कानून में बेगुनाहों को डाल रखा है। जितने भी छात्र थे, जितने भी लोग नेतृत्व दे रहे थे, जितने भी युवा लोग आगे बढ़ के इस कानून के विरोध में कहते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जेलों के अंदर डाल दिया है। तो हम ये जो प्रस्तुति कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का वो चेहरा जो सबको मालूम होना चाहिए, कैसे फर्जी केस बनाती है, कैसे टॉर्चर करती है, तो कुछ लोग तो वो आए हैं जो जिनके परिजन जेलों के अंदर हैं, कुछ लोग जिनको पुलिस ने इंटेरोगेट किया, पुलिस ने ज़बरदस्ती की कोशिश की कि उनसे कुछ यूं ही उगलवा ले जो वो चाहती है। और हम पुनः एक तरीके से ये आंदोलन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि दोबारा सुनने में आया है कि जुलाई से शायद एनपीआर करेंगे और जुलाई से रूल्स तो बन ही जाएंगे सीए के जो अभी तक नहीं बने। हमारा बस एक ही मांग है कि ये सब नहीं चलेगा, ये कानून को ख़त्म कीजिए। ये एनआरसी की सफरिंग हमने असम में देख ली, हम इसको नहीं और देश इसको नहीं सहन कर पाएगा। मेरे हस्बैंड को अरेस्ट हुए 1 साल हो गया है। उनको दिल्ली दंगों के 3 अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करा गया है। उनके ऊपर 3 केस लगाए गए हैं। पहला केस जगतपुरी थाने का है, जगतपुरी केस है। उसके बाद दूसरा स्पेशल सेल का केस लगाया FIR 59 जिसमें यूएपीए लगा हुआ है, और तीसरा केस लगाया क्राइम ब्रांच में FIR 101। तो तीनों ही केस तो दिल्ली दंगों के हैं, पर कुरेजी में कोई दंगा नहीं हुआ जहां हम रहते हैं, वहाँ पर जहाँ से खालिद की अरेस्टिंग हुई है। उनको जगतपुरी थाने की तरफ से एक शायद उनको टारगेट पे रखा गया था। तो जैसे ही वो वहाँ उस जगह पे पहुँचते, जब 26 तारीख को दिल्ली पुलिस जगतपुरी के थाने की पुलिस आती है और प्रोटेस्ट साइट को तोड़ती है, तो वहीं पर लोगों का कॉल आता है खालिद को। खालिद घर पे ही थे, तो उनको बुलाया जाता है। वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते ही खालिद को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उनको बेइंतहा टॉर्चर करा जाता है। जब मैं नेक्स्ट डे उनसे मिलने जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर देखती हूँ, तो उनको बेइंतहा ही टॉर्चर करा गया। उसके बाद उनके बाद एक के बाद दूसरा केस FIR ये क्राइम ब्रांच का यूएपीए का केस और फिर क्राइम स्पेशल सेल का यूएपीए वाला केस और क्राइम ब्रांच केस, ये अलग अलग 2 और केस लगा देंगे। तो हम जो यहाँ आए हैं पूरा 1 साल होने के बाद, लॉकडाउन गुजरने के बाद, तो
सबसे अपील करने आए हैं, क्योंकि उन लोगों को जो अरेस्ट करा गया, ये जितने भी लोग अरेस्ट है इस टाइम पे यूएपीए में, सभी लोग किसी ना किसी तरीके से एनआरसी सीएए प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। बट उन लोगों को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड और ये सब बताते हुए उनको अरेस्ट कर लिया, जो कि सरासर झूठ है। खालिद कुरैशी प्रोटेस्ट में महिलाओं की बैकबोन बनके खड़े हुए थे, पर कुरैशी प्रोटेस्ट या कोई भी प्रोटेस्ट किसी आदमी ने ऑर्गेनाइज नहीं करा, वहाँ खुद की महिलाओं ने ऑर्गेनाइज करा, जो वहाँ रहती हैं, उन्होंने आम पब्लिक ने। तो हाँ, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबको पता है एनआरसी सीएए ये जो भी आएगा उससे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो।